तो आज आपका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन कर पहले के एपिसोड में देखा था कि संजय वो आके कोरियन अंडर को बचा लेता है और हम सब ने आखिरी में ये देखा था कि संघ की आर्मी और एंड किंग के आर्मी फाइट करने वाली होती है। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि संघ की आर्मी और एंड किंग की आर्मी एक दूसरे के ऊपर अटैक करती है और हम यहाँ ये देखते हैं कि एक्रिस आसानी से एंड को काट रहा होता है एंड जो संघ की और आर्मी है वो भी एंड को आसानी से मार रही होती है। आगे हमें संघ को दिखाया जाता है जो टर्स को बुलाता है और टर्स को ये कहता है कि तुम्हें बस एंड के ऊपर अटैक करना है। अगर तुमने इंसानों को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें कभी भी समन नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद टर्स का हाँ में सर हिलाता है। आगे हम देखते हैं कि टर्स अपनी एबिलिटी हैम ऑफ जायंट का यूज करता है और इस एबिलिटी की वजह से टर्स बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है एंड के ऊपर ड्रैगन फायर का यूज करता है और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि ये टनल को तोड़ते हुए बाहर जा रहा होता है। ये सब देख के लायन टेगो और डोंगो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लायन टेगो कहता है कि ये सही में एक समन बीस्ट है क्या सही में उसने इस चीज को समन किया है। डोंगो मन ही मन कहता है कि ये देखने से बीस्ट नहीं लग रहा है, ये देखने से एक डेविल लग रहा है। आगे हमें एंड किंग पर ले जाया जाता है जो ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और मन मन कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ही मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ एंड मैंने अपने सामने खड़ी होने वाली चीजों को खा लिया है और ऐसा कर करके मैं फूड चेन में टॉप में पहुंचा हूँ और इस जगह में कोई भी लिमिट नहीं है कि मैं कितना पावरफुल हो सकता हूँ क्योंकि मैं एक किंग हूँ। लेकिन मेरे किंग होने के बाद भी मैं इंसान से कैसे हार सकता हूँ। और हम ये देखते हैं कि संघ को देखने के बाद एंड किंग बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। एंड हम ये देखते हैं कि एंड किंग हीलिंग स्पेल का यूज करता है। ये देख के संघ मन ही मन कहता है कि ये माइंड भी उनकी हीलिंग एबिलिटी का यूज कर रहा है। ये चीज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई भी अपने ओपोनेंट को खाने के बाद उसकी एबिलिटी को भी ऑब्जॉर्ब कर लेता है। आगे हम ये देखते हैं कि एंड किंग यहाँ से भाग रहा होता है और मन ही मन कहता है कि मुझे जितना दूर हो सके मुझे उतना दूर भागना होगा। लेकिन यहाँ संघ अपनी कमांडर टच एबिलिटी का यूज करके एंड किंग को पकड़ के उससे जमीन में पटक देता है और एंड किंग के पास संघ आ जाता है। लेकिन यहाँ एंड किंग संघ को देख के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन संघ एंड किंग के पीछे आते हुए मन ही मन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकता और ये बोल के एंड किंग के ऊपर मल्टीलेट से अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से एंड किंग मारा जाता है। एंड इस जगह में संघ को नोटिफिकेशन आता है कि उसने एनिमी को डिफीट कर दिया है और संघ की 2 लेवल इंक्रीज भी हो गई है। आगे बाइक उन्होंने संघ को आवाज लगाता है और कहता है कि चाइन की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि संघ चाइन के पास आके मन ही मन कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया इस फाइट में और अब मुझे एक हीलर को ढूंढना होगा और अभी मैं अपनी शैडो एक्सचेंजेबिलिटी का यूज नहीं कर सकता हूँ एंड इस जगह में अब टाइम भी नहीं बचा है और मैं थोड़ी देर के बाद अपनी स्किल को वापस से यूज कर पाऊंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं एक और पर्सन को लेकर टेलीपोर्ट कर पाऊंगा कि नहीं। इस चीज को मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मुझे केजल के ऊपर बैठ के जाना होगा लेकिन इसके बहुत ज्यादा चांस है कि ये बीच में ही मर जाएगी। मुझे ये बात भी पता नहीं है कि ब्लेड गिल का कोई हीलर जिंदा है कि नहीं लेकिन यहाँ कोई ना कोई रास्ता तो होगा। तभी इस जगह में संघ को एक रास्ता मिल जाता है और संघ कैमरामैन को कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन तुम अपने कैमरे को कुछ सेकंड के लिए बंद कर दो। कैमरामैन कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन यहाँ संघ गुस्से में ये कहता है कि तुमने अभी कैमरे को बंद नहीं किया तो मैं इसे तोड़ दूंगा। कैमरामैन ये सुन के डर जाता है और कहता है कि ठीक है और मनी मन कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसने अचानक से मुझे कैमरा बंद करने के लिए क्यों बोला है। आगे हम ये देखते हैं कि संघ अपने सारे सेटों को बुला लेता है और उन्हें ये कहता है कि माइंड में उनकी बॉडी को ढूंढ के लेके आओ। ये सुन के बाइक उन्हें हैरान हो जाता है और मन में कहता है कि माइंड में उनकी बॉडी ये उसके साथ करना क्या चाहता है। आगे कहा है और माइंड में उनकी बॉडी को लेके आ जाता है। संघ माइंड में उनकी बॉडी को देख के मनी मन कहता है कि उस एंट ने इसके सर को खा लिया था, क्या ये इसके ऊपर वर्क करने वाला है। बाइक उन्हें संघ से ये कहता है कि तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो और यहाँ हम ये देखते हैं कि संघ शैडो स्ट्राइक एबिलिटी का यूज करता है माइंड ब्यूम के ऊपर और मनी मन कहता है कि ये एक लोता रास्ता है और उसके बाद राइज कहता है एंड हम ये देखते हैं कि माइंड ब्यूम की शैडो स्ट्राइक होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ संघ को ये नोटिफिकेशन आता है कि जो शैडो एक्सट्रैक्शन है वो फेल हो चुका है। ये देख के संघ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और इसलिए संघ फिर से राइज कहता है लेकिन यहाँ संघ एक और बार फेल हो जाता है। ये देख के संघ मनी मन कहता है कि मेरे एक्सट्रैक्शन स्किल की लेवल बहुत ज्यादा हाई है ऐसे सिंपल एक्सट्रैक्शन करने के लिए, लेकिन ये इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये मेरे शैडो बनने के लिए स्ट्रॉन्गली मना कर रहा है। आगे संघ आयरन की तरफ देखते हुए मनी मन कहता है कि मुझे ये लगता है कि माइंड ब्यूम ये सोचता है कि इंसान को इस चीज में बदलना इमोरल होगा लेकिन इस जगह में मुझे उस पर्सन को बचाना होगा जो अभी भी जिंदा है। संघ आखिरी वाला राइज कहता है। बाइक उन्हें गुस्से में संघ के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम माइंड ब्यूम के साथ कर क्या रहे हो, क्या तुम्हारे पास मरे हुए लोगों को कमांड करने की
पावर है। आगे हमें देखते कि जो माइंड बम की शैडो होती है वो बाहर आ जाती है। चाय जोंगिन संग से पूछता है कि तुम मरे हुए लोगों की पावर का यूज कर सकते हो। डोंगबुक भी कहता है कि ये बात पक्का है कि तुम कोई आम समनर नहीं हो। आगे हमें देखते कि माइंड बम की शैडो चाइन के पास जाती है और उसे हील करना चालू कर देती है। ये देख के बाइकुनो मनी मनी कहता है कि माइंड बम उसे हील कर रहा है। संग कहता है कि मैं ये बता सकता हूँ कि माइंड बम किस तरह का पर्सन है। मैंने अभी उसे कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन वो अपने आप से ही चाइन को हील करने गया है और मैं ये बता सकता हूँ कि उसका हार्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। बाइकुनो कहता है कि अब वो माइंड बम नहीं है। संग कहता है कि तुम सही कह रहे हो। ये सब देख के कैमरामैन मनी मनी कहता है कि ये मरे हुए लोगों को समन कर सकता है। मैं इस जगह में स्पीचलेस हो चुका हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि उसने कैमरा बंद करने के लिए क्यों बोला था। इस एबिलिटी के बारे में पब्लिक को नहीं बताया जा सकता। एंड इस जगह में चायजोंगिन भी मनी मनी कहता है कि ये जितनी बैटल को करेगा ये उतना ही पावरफुल होते जाएगा। इसकी जो ये एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा डरावनी है। आगे हम ये देखते कि बाइकुनो संग से ये कहता है कि तुम फ्यूचर के अंदर और बैटल करने वाले हो और इसलिए माइंड बम की जो एबिलिटी है वो तुम्हारे काम आएगी। लेकिन जो माइंड बम है वो वायलेंस को हेट करता है, तो प्लीज उसे फिर से बैटल फील्ड में फाइट मत कराना। संग बाइकुनो का हाथ हटाते हुए कहता है कि दूसरी बार बाइकुनो तुमने मेरे कंधे को पकड़ा है, लेकिन इस जगह में एक डिफरेंस है। इस बार तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे रहे हो। मैं ये बता सकता हूँ कि तुम अपने दिल से ये रिक्वेस्ट कर रहे हो और मैं तुम्हारी बात से भी सहमत हूँ। इसके बाद संग माइंड बम की शैडो को टर्मिनेट कर देता है। बाइकुनो माइंड बम की शैडो को आखिरी बार देखता है और उसे स्माइल करता है। माइंड बम की शैडो भी बाइकुनो को देख के स्माइल करती है। इसके बाद माइंड बम की शैडो टर्मिनेट हो जाती है। ये करने के लिए बाइकुनो संग को थैंक यू कहता है। आगे हमें चोपर दिखाया जाता है और यहाँ चोपर का एक मेंबर चिल्लाते हुए कहता है कि जो हंटर है वो वापस आ चुके हैं और हम ये देखते हैं कि सब कुछ चोपर की तरफ आ जाते हैं। आगे सारे लोग चोपर के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ संग और बाइकुनो पीछे रुक जाते हैं। संग यहाँ बाइकुनो को ये कहता है कि मैं पीछे रुकने वाला हूँ। बाइकुनो पूछता है कि क्यों। संग बताता है कि इस जगह में मेरे पास थोड़ा सा काम बचा हुआ है जिसे मुझे फिनिश करना है। बाइकुनो ये समझ जाता है कि इस जगह में एंड बची हुई है, इसलिए वो कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ये रेड अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसके बाद संग ये कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते को क्लियर कर दूंगा और जो बची हुई एंड है उन्हें भी मार दूंगा। इसके बाद संग केजल को समन करता है और बाइकुनो को कहता है कि हम बाद में मिलते हैं। बाइकुनो केजल को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद संग एंड को मारने के लिए निकल जाता है। आगे हमें बैटलशिप दिखाई जाती है जिसके अंदर जैपनीज हंटर होते हैं। यहाँ मिनारू ये कहता है कि वो चीज एक मॉन्स्टर था और तुम लोगों ने उसे नहीं देखा है, तो इसलिए तुम इस बात को समझ नहीं सकते हो और तुम लोगों ने ये नहीं देखा है कि उसने गोटो रुइजू को कैसे मार दिया। इस जगह में हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है उसे जीतने का। ये रेड पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लेकिन यहाँ सुकीमोटो ये कहता है कि चिंता करना बंद करो, जीजू आइलैंड की रेड खत्म हो चुकी है। मिनारू हैरान होते हुए ये कहता है कि वो बीस डिफीट हो चुका है, ये उन्हें इम्पॉसिबल है। सुकीमोटो बताता है कि ये चीज हमें साउथ कोरिया के हेडक्वार्टर से पता चला है, तो इसलिए ये सच है। और उसके बाद सुकीमोटो गोटो रुइजू की बात याद करने लगता है, जहाँ गोटो रुइजू ने सुकीमोटो को ये बताया था कि कोरिया के अंदर बहुत अच्छा स्किल हंटर है। लेकिन उस टाइम सुकीमोटो ने हंसते हुए ये कह दिया था कि वो अच्छा हंटर होगा लेकिन वो अब जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। उस टाइम गोटो रुइजू ने उसे ये बताया था कि मैं इस चीज को लेकर सोल्ड नहीं हूँ। उस टाइम सुकीमोटो ने उस हंटर का नाम पूछा था और वो हंटर था संजिन वू। और यहाँ एक एम्प्लॉई बताता है कि जो एंड है वो गायब होती जा रही है। सुकीमोटो कहता है कि अभी वो एंड बची हुई है और यहाँ हम ये देखते हैं कि सारे बैटलशिप को एंड से फाइट करने के लिए तैयार कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि संग की शैडो बची हुई एंड को मार रही होती है। एंड जो संग के मेज होते हैं वो अपने फायर अटैक का यूज करके बचे हुए एंड एक को जला देते हैं। संग ये सब देख के मनी मनी ये कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि सारे एंडो को डिस्ट्रॉय करने की वजह से मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। और उसके बाद संग अपने इन्वेंट्री को खोलता है और कहता है कि मुझे अपनी इन्वेंट्री को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा किसी दिन। और उसके बाद अपनी इन्वेंट्री से एक सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं इस चीज को तो भूल ही गया था और ये सोर्ड डीमन किंग की होती है। इसके बाद संग इस सोर्ड को ट्राई करता है और हम ये देखते हैं कि संग इस सोर्ड से पावरफुल लाइटिंग अटैक को कर पा रहा होता है। संग भी इस सोर्ड की पावर को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इस आइटम को स्टोरेज में रखना इसे वेस्ट करने जैसा है, मुझे इसका यूज करके बचे हुए सारे अंडों को खत्म कर देना चाहिए। आगे हमें अंटल पेडल बीरू दिखाया जाता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि ब्रेनर और माइकल संग की फाइट को देख रहे होते हैं। इसके बाद माइकल डायरेक्टर से ये कहता है कि आप इसे क्या बनाना चाहते हैं। ब्रेनल कहता है कि मैंने ये वीडियो को देखा लेकिन मुझे ये पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया और अभी सुबह की 4 बज रही है एंड तुम मेरा आंसर पहले से जानते हो, इसलिए तुम इस टाइम में मेरे घर आए हो कि एक ऐसा अंटा जो 1000 को समन भी कर सकता है और उन्हें कमांड भी कर सकता है और ये एक लौता पर्सन है जो ऐसा कर सकता है। सर मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे टैलेंट को वेस्ट नहीं जाने दे सकता। साउथ कोरिया जो कंट्री है वो इसके लिए कुछ ज्यादा छोटी है। ब्रेनो कहता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और क्या तुम इस अंडर के बारे में और कुछ जानते हो। आगे माइकल टेबल में एक फाइल को रखते हुए कहता है कि इस फाइल के अंदर सारी डिटेल्स है उस धमाके की जो 1 महीने पहले हुआ था और इससे संग हीला
हीला 1 के एक्सीडेंट से भी जाना जाता है। संग हीला 1 वही है जो एक ए रैंक डंजन के अंदर कैप्चर किया गया था और शुरुआत में हमें ये पक्का नहीं था कि वो एक इंसान है या एक मैजिक बीस्ट, लेकिन संग ने ये क्लेम किया था कि वो साउथ कोरिया का हंटर है एंड उस इंसिडेंट में हमने उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो इस फाइल के अंदर है। लेकिन यहाँ हमें ये पता चला कि ये संजन वू का फादर है और हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छा मौका है क्योंकि अभी तक बाकी कंट्रियों ने संजन वू का नाम नहीं सुना है। ये सब सुनने के बाद ब्रेनोल कहता है कि हम फिर से वो चीज नहीं कर सकते जो हमने वोंग डोंग सो के साथ की है क्योंकि साउथ कोरिया यूएस के साथ कब से अलायंस में है और अगर हमने उनसे एक और एस क्लास हंटर ले लिया तो ऐसा होगा कि हमने उनके फेस में चाटा मार दिया है। माइकल कहता है कि संजन वू के लिए रिस्क लेना अच्छा होगा। ये सब सुनने के बाद ब्रेनल कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम ये चीज कर सकते हो। माइकल कहता है कि सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आगे हमें संजन वू दिखाया जाता है जिसने सारे एंड को मार दिया होता है और जो उसकी लेवल होती है वो भी 100 हो चुकी होती है। इसके बाद संग एंड किंग की बॉडी के पास जाने लगता है और उसकी बॉडी के पास पहुंच के राइज कहता है और हम ये देखते हैं कि इस जगह में अचानक से अंधेरा सा आ जाता है। संग कहता है कि इस जगह में अंधेरा क्यों हो गया है और मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ और क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं भी ये एक्सट्रैक्शन फेल हो चुका है। लेकिन हम ये देखते हैं कि संग के पीछे से एक शैडो ये कहती है कि मैं फिर से आ चुका हूँ। संग पीछे मुड़ता है और ये देखता है कि एंड किंग की जो शैडो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। ये देख के संग स्माइल करता है और कहता है कि मुझे एक सेकंड के लिए तो लगा था कि ये फेल हो गया है। आगे हमें एंड किंग की शैडो दिखाई जाती है जिसकी लेवल 1 होती है और उसका रैंक जनरल का होता है और हम ये देखते हैं कि एंड किंग संग के पास आके अपने घुटनों में झुक जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया वो